क्या आप कभी किसी इतनी विशाल, इतनी पुरानी चीज के सामने खड़े हुए हैं कि आपको सदियों का वजन अपने कंधों पर महसूस हो? ऐसा ही एहसास होता है जब आप पहली बार लाल किला, दिल्ली के रेड फोर्ट को देखते हैं। इसकी लाल बलुआ पत्थर की टावरिंग दीवारें सिर्फ खड़ी नहीं हैं, वे कहानियां सुनाती हैं। बादशाहों और बेगमों की कहानियां, शानदार सेलिब्रेशंस की कहानियां और साइलेंट कॉन्स्पिरेसीज की कहानियां। एक ऐसे वक्त की कहानियां जब इंडिया दुनिया के ताज का एक ज्वेल था। मुगल बादशाह शाहजहां, एक ऐसा आदमी जो अपने ग्रैंड विजन और आर्किटेक्चर के प्यार के लिए जाने जाते थे, आगरा में अपने सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन आगरा छोटा महसूस हो रहा था। उन्होंने एक नई कैपिटल का सपना देखा, एक ऐसा शहर जो दुनिया की एनवी बनता, एक ऐसा शहर जिसका नाम उनके नाम पर रखा जाता, शाहजहानाबाद। इस ड्रीम सिटी के दिल में उन्होंने एक मैग्निफिसेंट फोर्ट्रेस की कल्पना की, एक ऐसा पैलेस जो उससे पहले आई हर चीज को आउटशाइन कर देता। 1638 में पहला पत्थर रखा गया। यह मुगल पावर का एक सिंबल बनाने के बारे में था, एक ऐसी जगह जहां से जनरेशंस के लिए डेस्टिनी लिखी जाएगी। लाहौरी गेट से अंदर कदम रखिए, फोर्ट का मेन एंट्रेंस, और आप छत्ता चौक, कवर्ड बाजार से गुजरते हैं। आज भी आप लगभग पास्ट की इको सुन सकते हैं। इमेजिन कीजिए यह कॉरिडोर पर्शिया से आए मर्चेंट से भरा हुआ। इमेजिन कीजिए यह कॉरिडोर चाइना से आए मर्चेंट से भरा हुआ। इमेजिन कीजिए यह कॉरिडोर यूरोप से आए मर्चेंट से भरा हुआ। वे एक्सक्विजिट ज्वेलरी बेच रहे होते, वे लग्जूरियस सिल्क्स बेच रहे होते, वे इंट्रिकेट कारपेट्स बेच रहे होते, वे फ्रेग्रेंट स्पाइसेस बेच रहे होते। यह रॉयल शॉपिंग आर्केड था, जहां कोर्ट की नोबल लेडीज पब्लिक व्यू से छिपी हुई फाइनेस्ट ट्रेजर्स खरीद सकती थी। बाजार से आप एक बड़े कोर्टयार्ड में निकलते हैं जो नौबत खाना या ड्रम हाउस की ओर जाता है। म्यूजिशियन इसकी ऊपरी मंजिल से दिन में 5 बार निर्धारित घंटों पर पावरफुल मेलोडीज बजाते थे, और बादशाह या दूसरे रॉयल्टी के आगमन की घोषणा करने के लिए भी। इमेजिन कीजिए शहनाई की आवाज फोर्ट से गूंजती हुई। वहां दीवान ए आम है, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, जहां बादशाह अपने मैग्निफिसेंट थ्रोन पर बैठते थे जो एक मार्बल कैनोपी में स्थापित था। फिर दीवान ए खास है, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। इस हॉल की दीवारों पर फेमस पर्शियन कपलेट लिखा हुआ है, अगर जमीन पर कोई जन्नत है तो वह यही है, वह यही है, वह यही है। वेल ट्रॉडन पाथ्स और फेमस हॉल से परे रेड फोर्ट में कई सीक्रेट्स छिपे हैं, ऐसी कहानियां जो गाइड बुक्स में अक्सर नहीं बताई जाती। सबसे फैसिनेटिंग कहानियों में से एक है कोह-ए-नूर हीरे की कहानी। एक समय के लिए यह लेजेंडरी जेम इनक्रेडिबल पीकॉक थ्रोन का हिस्सा था, जो दीवान खास में रखा गया था। 1739 में फारसी हमलावर नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। एक और कमझात तथ्य एक सीक्रेट एस्केप टनल के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि रेड फोर्ट को यमुना नदी के किनारे से जोड़ने वाला एक अंडरग्राउंड पैसेज था। इस टनल को रॉयल फैमिली के लिए एक सीक्रेट एस्केप रूट के रूप में डिजाइन किया गया था, जबकि इस पूरे नेटवर्क का एग्जैक्ट पाथ और एग्जिस्टेंस इतिहासकारों द्वारा डिबेटेड है। स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज, नहर-ए-बेहिश्त, एक इंजीनियरिंग मार्वल था, लेकिन इसका एक सीक्रेट पर्पस भी था। पैलेसेस से बहने वाला पानी सिर्फ कूलिंग के लिए नहीं था, यह एस्थेटिक्स भी था। बहते पानी की आवाज प्राइवेट अपार्टमेंट्स में लगातार मौजूद थी। शायद सबसे पॉइंटेंट सीक्रेट आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कहानी है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित किया। उन पर यहीं दीवान ए खास में ट्रीजन का मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून, बर्मा में एग्जाइल कर दिया गया। मुगलों के पतन के बाद रेड फोर्ट की भूमिका नाटकीय रूप से बदल गई। ब्रिटिश सेना ने फोर्ट पर कब्जा कर लिया। सुंदर महल, पैलेसेस, पेविलियंस, उन्हें बैरक्स में बदल दिया गया। इंपीरियल लग्जरी एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन के सिंबल में बदल गया। लेकिन रेड फोर्ट की स्पिरिट बुझी नहीं जा सकी। ये भारतीय लोगों के दिलों में एक पावरफुल सिंबल बना रहा। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली तक मार्च करने और रेड फोर्ट पर झंडा फहराने का आह्वान बन गया, और इसे वापस पाना राष्ट्र की सॉवरेंटी को वापस पाना था। अब एक नए युग के डॉन का इंतजार कर रही थी। वह ऐतिहासिक डॉन 15 अगस्त 1947 को आया। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट के रैम्पार्ट्स पर खड़े होकर तिरंगा फहराया। जैसे ही उन्होंने नव आजाद राष्ट्र को संबोधित किया, फोर्ट एक बार फिर से बदल गया। यह एक आजाद और लोकतांत्रिक भारत का बीकन था। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री इसी जगह से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लिबर्टी, यूनिटी, प्रोग्रेस। आज 11 सितंबर
2025 को रेड फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में खड़ा है, पूरी मानवता के लिए एक ट्रेजर। यह एक ऐसी जगह है जो हमें हमारे पास से जोड़ती है और हमारे फ्यूचर को इंस्पायर करती है। यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि रेड फोर्ट सिर्फ पत्थर और मॉर्टर का एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक ऐसी कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है।